जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगर सत्संग शेयर करने में गुरु जी कोई मुझसे भूल चूक हो जाए तो आप भी माफ़ करना और संगत जी आप भी माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग हुआ मेरे साथ में, जो गुरु जी की कृपा से मैं बताना चाहूँगी और गुरु जी बुलवाएंगे जो बुलवाना है। तो मेरा 6 जुलाई की शाम को फ्रिज ख़राब हो गया था, जो कि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और मैं गुरुपा से बार बार मैं यही पूछी जा रही थी, गुरुपा ये क्या हुआ और आपने ऐसा कौन सा कष्ट काटा जिससे मेरा मतलब इससे मुझे परेशान हुए। फिर मैंने कहा गुरु जी आपका कल बर्थडे है, कैसे क्या होगा और सामान भी ख़राब हो जाएगा। मैं बार बार में गुरुपा से ऐसे ही बार बार में बात करी जा रही थी और मैं पूछी जा रही थी गुरुपा का। तो गुरुपा का कोई मैसेज भी नहीं आ रहा था। फिर कोई नहीं, शाम को रात को फिर मैंने गुरुपा को बर्थडे विश किया। फिर सुबह भी मैंने बर्थडे विश किया गुरुपा को। और मैं दूसरे दिन 7 जुलाई को मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई और वहाँ पर एक अजीब ही बात हुई। मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी और मेरी बहन का बेटा, हम तीनों बड़े मंदिर गए। वहाँ पर जाने के बाद में जब बहुत भीड़ थी तो वहाँ पर अंदर जाने से पहले ही हमने बाहर चप्पलें खुली हुई थी, तो बहुत सी संगत जी की भी खुली हुई थी, तो हमने भी चप्पलें खोल दी। तो फिर हमने अंदर गए, अंदर जाके हमने गुरु जी के दर्शन किए, फिर लंगर प्रसाद लेके आए। और जब हम वापस आए तो हमने देखा कि मेरी एक चप्पल नहीं थी, मेरी बहन की और मेरी मम्मी की भी चप्पल नहीं थी और मेरी बहन के बेटे की चप्पलें थी। फिर हमें बहुत ही अजीब लगा और समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें। तो फिर हमने देखा, कहीं पे हमने सारी तरफ देखा, हमें नहीं मिली। और बाकी संगत जी की भी सभी चप्पलें थी जिनके साथ में हमने खोल रखी थी, तो बाकी सब की थी। तो फिर हमने सेवादार अंकल से पूछा कि अंकल जी यहाँ पर चप्पलें थी, तो उन्होंने कहा पता नहीं, यहीं पे देख लो कहीं पे होगी। तो फिर हमने सारी तरफ देखा, हमें चप्पलें नहीं मिली। फिर मैं चप्पलें देख रही थी तो एक आंटी, एक नहीं 2 आंटी आई और एक आंटी ने पूछा कि बेटा क्या देख रहे हो। तो मैंने कहा आंटी जी मेरी एक चप्पल नहीं मिल रही और मेरी बहन की और मम्मी की भी चप्पल नहीं मिल रही। तो फिर कह रही देख लो यहीं कहीं होंगी। तो फिर जो दूसरी आंटी थी तो वो बड़ी स्माइल कर रही थी और बहुत प्यारी भी लग रही थी, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, चप्पलें खोना तो बहुत शुभ होता है। तो फिर मैंने उनको देखा और मैंने कहा शुभ होता है। तो फिर इतना कहने के बाद वो चले गई। फिर मैंने सोचा मैं शुभ होता है। फिर मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी वो आंटी बोल रही थी कि चप्पलें खोना बहुत शुभ होता है और इसमें भी कोई हमारी भलाई छुपी होगी जो गुरुपा ने मतलब इस कष्ट काटा। तो फिर उसके बाद में फिर हमने कोई नहीं, फिर हम वापस आए। आने के बाद में मैंने 1 घंटे का सत्संग किया और उसके बाद में गुरु जी के बर्थडे का केक कटवाया मैंने और फिर सब कुछ हो गया। उसके बाद में मुझे दूसरे दिन सुबह मैसेज आया कि एक सत्संग में संगत जी बोल रही थी कि हमें सारे कोनों की सफाई करनी चाहिए अच्छे से, और अगर एक भी कोना छूट जाता तो नेगेटिविटी के कारण वह चीज़ ख़राब हो जाती है। तो लेकिन फिर भी मैं संगत जी में हर जगह की कोनों की अच्छे से सफाई करती हूँ और ध्यान देती हूँ कि कोई कोना छूट ना जाए। तो उन्होंने मतलब ये बताने की हमें बताया कि हमें सारे घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा हाँ ये हो सकता है नेगेटिविटी के कारण, और ये भी है कि गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो हमारे छोटे में डाल दिया। तो फिर मैंने फिर कोई नहीं, फिर उसके बाद में मैंने कहा बहुत खर्चा हो जाएगा। तो फिर उसी शाम को मेरे हस्बैंड ने फ्रिज दिखाने के लिए बुलाया मैकेनिक को और उन्होंने कहा कि इसमें एक कोयल डलेगी जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो फिर उसने ला के डाली और उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने उनको पैसे मतलब बहुत मतलब कम खर्चा हुआ इसका, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैं सोच रही थी कि 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे और कहाँ आपने मेरा इतना कम पैसों में काम करा दिया, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आप तो बहुत ही प्यारे हो, आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी महाराज। आप सबका कल्याण किस किस तरीके से करते हो यह आप ही जानते हो गुरुजी महाराज।
फिर उसके बाद में मैं बहुत खुश हुई और मैंने बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना करने के बाद में मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखा मेरे गुरुपा की किस तरीके से कृपा हुई है। उन्होंने कितने कम पैसों में अपना ना काम करवा दिया। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड भी कह रहे हाँ, कह रहे मैं मानता हूँ गुरुजी ने किया ये सब कुछ। तो फिर दूसरे दिन फिर गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ को ब्लेस किया, क्योंकि उनके साथ में कुछ ऐसा हादसा हो गया था जो कि वो मतलब उनके कहीं पे भी आँख पे चोट लग सकती थी या आँख निकल सकती थी, वो अंधे हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो उसके लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज आपने मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ ब्लेस की। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज सबका ऐसे कल्याण करना और मेरे और मेरे परिवार के अंग संग ऐसे रहना, सबका ऐसे कल्याण करना, सब सर्वदा भला करना और सुमन आंटी और उनके परिवार का भी कल्याण करना। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारी सहर्षवास का शुक्राना, हम मेरी बाँह पकड़ने का शुक्राना और जो हमें दिया उस चीज़ का भी शुक्राना शुक्राना, हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने दी है, जो नहीं दी उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जब तक शिष्य के अंदर सच्ची तड़प और सच्चा प्यार ना हो तब तक वह मालिक पर्दा नहीं खोलता। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एक रिटर्न में है जिसे आंटी जी ने जैसा लिखा है मैं वैसा ही रीड करूँगी। बाकी हैं ऑडियो में, तो सत्संग सुनिएगा आप वन बाय वन। जय गुरु जी करेंगे सभी का कल्याण। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, गुरु जी का शुक्राना कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। सत्संग शेयर करने वाले का भी और सुनने वाले का भी गुरु जी करते हैं कल्याण। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कानपुर से बोल रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं 7 तारीख को तेरे घर आऊँगा, मेरे लिए लाल रंग का चोला बनवा लियो। फिर मैंने सोचा कि ये किसी और के लिए होगा, क्योंकि शिवरात्रि, नया साल और बैसाखी वाले दिनों में यही मैसेज आया था कि बड़े मंदिर आ जा। मैंने सोचा 7 जुलाई वाले दिन भी गुरुजी बड़े मंदिर बुलाएंगे, लेकिन फिर गुरुजी का मैसेज आया कि अपने जन्मदिन वाले दिन मैं तेरे घर आ रहा हूँ। फिर मैं लाल रंग का चोला ले आई और गुरुजी ने फिर यह भी बताया कि ये चोला किसी गरीब को दे देना। फिर उनको बर्थडे वाले दिन उनके बर्थडे वाले दिन हमने मंदिर सजाया और उनको चोला पहनाया और गुरुजी ने कहा था मुझे समोसा और गुलाब जामुन का भोग लगाना। तब हमने गुलाब जामुन, समोसा, केक एंड कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। जब केक काटा तो हमारे मन में आया कि आपकी प्रेजेंस कैसे फील होगी कि आप आए हुए हैं। तभी एक चिड़ैया आई और पूरे कमरे में गौरैया है घूमने लगी। फिर वो देर रात तक मंदिर के पास बैठी रही। फिर हमने कहा कि थोड़ा केक तो लीजिए, तो इतने में ही एक मक्खी केक पर बैठ गई और बहुत देर तक बैठी रही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर हमने सत्संग किया। गुरु जी के बर्थडे वाले भजन चले। गुरु जी के चरणों में ओम एवं त्रिशूल के दर्शन हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर उनके मस्तक पर बैलून के दर्शन हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कड़ा प्रसाद में लेटे हुए पिंड भगवान
माँ लक्ष्मी एवं ब्रह्मा जी के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग अलग अलग तरह से दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको एवं उनके परिवार को भी गुरु जी ब्लेसिंग देते रहें। संगत जी, एक बात और कहनी थी। कल मेरे पैरों में इतना दर्द था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन सत्संग में 1.5-2 घंटा जमीन पर कैसे बैठ गई पता ही नहीं चला। गुरु जी ने दर्द एकदम ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये था आंटी जी का सत्संग। थैंक यू संगत जी। और अभी आप सुनिए आगे और सत्संग आंटी जी के। एक जयपुर से है, दिल्ली से है और एक गांधीधाम से भी है। तो गुरु जी करेंगे कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी और शेयर करने वाले का भी। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन गुरुपा। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की तो क्या ही कहूँ। गुरु जी से मेरी जर्नी मई 2024 से स्टार्ट हुई। गुरु जी ने मुझे कब यूट्यूब के जरिए जोड़ा, मुझे ये भी नहीं पता चला। गुरु जी की मैसेज आते रहते थे, मैंने सुनती नहीं थी, मैं देखती नहीं थी। मैं देखी थी कोई होगा ऐसे ही। उसके लिए संगत जी, गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। और मेरी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरु जी से जर्नी मई 2024 से स्टार्ट हुई। गुरु जी ने मेरे को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मेरे को हर तरह से गुरु रूपा ने मुझे ब्लेस किया। मेरे पियर गई मैं, वहाँ पे मुझे फटाफट से भेजा, न जाने क्यों भेजा। वहाँ जाके देखा तो 2 तितलियाँ मरी हुई थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि पुत्र, तेरे पापा को और तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया है। दिल से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जितनी भी आपकी शुक्राना करें उतना ही कम है गुरुपा। और मेरी बहन के बच्चे की भी तबीयत खराब हो गई थी, उसको इतने लूज मोशन हो गए थे कि बंद नहीं हो रहे थे। पर जैसे गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया, बिल्कुल सही हो गया। आज मेरा यहीं विराम देती हूँ मैं अपने सत्संग को, और नए सत्संग के साथ मैं फिर दोबारा आऊँगी, गुरुपा ने चाहा तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने मुझे सबसे पहले, मैं गुरु जी की महिमा अपने गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, गुरु जी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा ने मुझे सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करी। मुझे ड्रीम में एक सपना दिखाया गुरुजी ने कि मैं रात को सो रही थी, और सोते सोते मुझे ये सपना आया कि मैं हॉस्पिटल में गई, मेरे सारे टेस्ट हुए, और वहाँ मैं टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा सपने में, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है। और गुरु को मुझे बहुत दिन से ऐसे कैंसर, पथरी, पीसीओडी के मैसेज सुना रहे थे। फिर वो सपना ड्रीम आया मुझे, और उन्होंने कहा था आज रात तुझे सपने में दर्शन देके सारे ये बीमारी कटवा दूंगा। तो गुरुजी ने मुझे काले चोले में दर्शन दिए, और मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ मेरे टेस्ट हुए, फिर वहाँ पे निकला। फिर मेरी टेंशन, मेरी हालत ख़राब, इतनी बेचैन परेशानी। फिर वहाँ तितली आई बटरफ्लाई की। फिर गुरु का ने कहा तो चिंता मत कर पुत्र, कष्ट आया था, ये बीमारी थी तुझे 5-6, वो मैंने तेरे ड्रीम में ही काट दी है। मेरे हर तरह से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। लख लख बार शुक्राना गुरुपा मेरे मालिक। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। आपकी तो तारीफ क्या ही करें गुरुपा, वो भी कम है। जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है मेरे गुरुपा। आपने हमें हर पल उठाने का शुक्राना
दिल से खुश रखने का शुक्राना, आप हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, आप हमें हर मिनट मिनट में संभालते हो उसका शुक्राना, जो नहीं दिया भी उसका शुक्राना, जो दिया भी उसका शुक्राना। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपने मुझे जोड़ा है, मैं आपकी बेटी हूँ। आप तो मुझे ये कहते हो कि तू तो मेरी दी है, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है, तू हमेशा खुश रहा कर, टेंशन मत लिया कर, बस गुरुपा आप साथ हो तो क्या ही कहना है। बस मेरी बच्ची की जो एलर्जी की समस्या है उसे भी जड़ से समाप्त कर दो, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा उसके हाथों के और सर में जो एलर्जी हो रही है उसको बिल्कुल सही कर दोगे। गुरुपा ने मुझे परसों ड्रीम में बोला कि मैं तेरे पति को ड्रीम दर्शन दूंगा, उसकी भी बीमारी जड़ से काट दूंगा, उसको भी तेरी जैसी ही प्रॉब्लम है, कि उसको पथरी है, उसको कैंसर होने वाला था, उस बीमारी से बड़े बड़े रोग होने वाले थे तुम दोनों को, उस रोगों से मैंने तुम्हें बचा लिया, हर तुम्हारा कष्ट मैंने कटवा दिया है। मेरे गुरुपा ने हमें हर रोगों से काट दिया और हमें हेल्थ ब्लेस कर दी है। मेरे को, मेरे अंकल जी को और मेरी बेटी को ते दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, और मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग जी गुरुपा, जो कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा प्यारे, आप हमेशा सदा अच्छे से रहें गुरुपा, हम सबको खुश रखें, हम सबको यूं ही ब्लेस करते रहें गुरुपा। मैं सत्संग जी आगे अपना सत्संग सुनाने के लिए मैं मंत्र जाप स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे पर गुरुवार का दिन भारी है, तू संभल कर रहना, पर मैंने सत्संग जी उस मैसेज को इग्नोर किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इग्नोर तो नहीं किया, कहने का मतलब है मैं किसी काम में इतनी व्यस्त थी कि मैं भूल गई थी सुनना वगैरह। फिर मैं अचानक से किचन में गई, मैं वहाँ पे आलू पराठे की तैयारी कर रही थी, तो मैंने जैसे कुकर का ढक्कन खोला भी नहीं था, मतलब उसकी वही खोला था पीछे का हिस्सा, और वो न जाने कहाँ से इतनी सी ऊपर से पानी गिर के, और मैंने कहा थोड़ा सा उंगली और हल्का सा पेट पे लग गया। जय हो गुरुपा, आपने ये कष्ट हल्के में टाल दिया मेरा। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, मेरे हर कष्ट हर दुख दर्द को यूं ही आप समाप्त करते रहना, और हमारे साथ अंग संग रहना, और हमारे साथ रहकर हमारी ज़िंदगी अच्छी और खुशहाल बनाना। मेरे पति की, मेरी बेटी की, मेरी सारी बीमारी जड़ से मिटा देना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपने सत्संग को स्टार्ट कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के 2-4 दिन, बर्थडे के 2-4 दिन पहले मैसेज आ रहे थे कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा। अब बड़े मंदिर के लिए इतना सबको तैयार करा, कोई चलने को तैयार नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं बना। मैंने कहा गुरु जी की मेहर ही नहीं है, अभी जब बुलाएंगे गुरु जी तभी चल पाना होगा। फिर मैंने कहा गुरु जी अगर यहाँ नहीं बुला रहे दिल्ली छतरपुर, तो आप मुझे, मैं जहाँ रहती हूँ वहीं आसपास कुछ वो कर दो। तो मेरे पापा मेरी चाची की लड़की के साथ गाँव गए थे, तब उन्होंने वहाँ की कोई चर्चा चलाई होगी, तो मेरे ताई जी की लड़की ने कहा कि हाँ चाचा, मेरे मामा की बहू भी है, वो जो गुरुजी से जुड़ी हुई है, तो मैं उनसे बात करके बताती हूँ कि जयपुर में भी है। जब जयपुर में पूछा तो जयपुर में बहुत सारी जगह, मानसरोवर, बिरला ऑडिटोरियम, जगह जगह था गुरुजी का बर्थडे। तो फिर मेरे 5 तारीख को मुझे जैसे पता लगा, 5 जुलाई को, और मैंने फटाफट से उन दीदी को फ़ोन करा कि आप पूछ के बताओ कब है क्या नहीं, मुझे तो आना है। मैं फटाफट से 7 जुलाई को बहाना करके अपने पापा के घर पहुंच गई। मेरे पापा को मैंने खूब कहा अपन चलेंगे, मेरे पापा ने साफ मना कर दिया, नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही जाओ। फिर मैं मेरी बड़ी वाली दीदी के घर चली गई, मुझे काम था तो मुझे वापस आना था। फिर मैं मेरी ताई जी की छोटी वाली लड़की के साथ आने लगी, तो मैंने कहा एक बार पापा से पूछते, मैंने गुरु जी का नाम लिया, गुरु जी मुझे मेरे पापा को आपके बर्थडे में लाना है,
मैं चाहती हूँ कि वो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लें, जिससे उनकी शारीरिक पीड़ाएं, कष्ट जो भी घर में चल रहा है वो समाप्त हुए। तो मैं फ़ोन कर रही हूँ गुरुपाद, तो अब वो राजी हो जाए। मैंने जैसे फ़ोन करा तो बोले हाँ बेटा मैं चलूँगा। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका इतना शुक्राना। फिर हम लोग गए तीनों ऑटो करके, तो बारिश स्टार्ट हो गई। तो उनका कोई ना, गुरुपा कहते हैं जब सत्संग होता है मेरा, बारिश आती तो बहुत अच्छा होता है। फिर हम लोग गए और मेरी इच्छा थी, मैं ऑटो से कहती गुरुजी हम तो ना तो लेट होने चाहिए, हम पहुंचने के 10 मिनट बाद सत्संग स्टार्ट होना चाहिए, और आपका जो स्वरूप हो ना वो मेरे बिल्कुल सीध में रखना चाहिए, और जो मेरी इच्छा थी ना वही चोला आप पहन के आने चाहिए। सत्संग जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का चोला बिल्कुल जस्ट मेरे सामने बैठे मुस्कुराते हुए, और जैसा मैंने चाहा, लेट नहीं होना चाहिए। और 10 मिनट बाद ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और गुरुजी का ऐसा धूमधाम से बर्थडे मनाया, इतना सुंदर केक काटा, इतने अच्छे ढोल नगारों से गुरुजी का स्वागत हुआ। और हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लगा। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद लेके इतना मजा आ गया, खाने में आनंद आ गया। बस पेट नहीं, पेट भर गया पर मन नहीं भरा, ऐसा लंगर प्रसाद था। सब मन हुआ खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद। जय हो गुरुपा, ऐसा टेस्ट हमारे हाथों में भी बना दो गुरुपा, जो हम भी लंगर प्रसाद अच्छे से स्वादिष्ट बना सके। जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। मंत्र जाप से कोई गलती हो तो गुरुपा और सत्संग जी को माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम ओम ओम। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, 7 जुलाई को जैसे कि गुरु जी का बर्थडे था, हम लोग उसी दिन निकले थे अहमदाबाद के लिए। तो वहाँ जाके बहुत सब मेरे काम ठीक ठाक हो गए। मेरी बेटी को पीजी में एडमिशन मिल गया, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, उसका स्टडीज़ स्टार्ट करवा के हम लोग मंडे को वहाँ से निकले। गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक ठाक हो गया। सब उन्होंने खुद ही हमारे साथ चल के किया सब काम हमारे। अच्छा, 7 तारीख को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन एक बहुत प्यारा पिकॉक दिखा था, वो तो मैंने बताया था आपको वीडियो में। और मंडे के दिन इतनी सारी बटरफ्लाइज़ दिखी बीटी की। जब हम हॉस्टल में गए थे जहाँ से मैंने वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बटरफ्लाई थी, बड़ी बटरफ्लाई थी, सब कलर की बटरफ्लाई दिखी। गुरुजी ने अपना प्रेजेंस हर जगह हमें शो किया। शुक्राना मेरे मालिक का। अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, सॉन्ग वॉन्ग सुनते गाते बजाते हम लोग वापस आए। मेरी बेटियां भी थी तीनों साथ में। गुरुजी की कृपा से सच में गुरुजी ने बोला तेरी मौज कराऊंगा, तो गुरुजी ने मौज ही कराई। क्योंकि अपनी फैमिली के साथ प्यार से इंसान घूमे, सब ठीक रहे, खाए पिए, तो उसको ही मौज बोलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा पैसे मिलने से या कुछ बड़े बड़े मकान होने से मौज नहीं होती है। मैं तो वैसे तो बंगले में ही हैं हम लोग, गाड़ी बंगला सब कुछ है, पर मन की शांति मेन करती है। शुक्राना मेरे मालिक का, हर चीज़ का शुक्राना। अब गुरुजी की कृपा से चाचा जी का ऑपरेशन करवाने की हम लोग सोच रहे हैं, देखते हैं। वैसे तो 14 तारीख को वो सोच रहे थे, पर 8 है। तो मैंने बोला कि अभी 8 के दिन मत करो, क्योंकि मेरी सास और ननंद ब्लैक मैजिक करती हैं 8, 9 ये सब बड़े बड़े दिनों में, तो तभी मत करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो वहाँ से कर के चालू ही रहेंगी। अच्छा, तो मैंने बोला गुरु पूनम है 21 तारीख को, उस दिन देख लेते हैं। तो कल मैंने मेरे हस्बैंड से भी बात की कि हमको चलना है दिल्ली, चाचा जी का ऑपरेशन है, तो थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़ेगा, घर के लोग होंगे तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने भी हाँ बोल दी। मेरे गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो रहा है। उनको मैंने बोला था कि मेरे पति को कन्विंस कर लेना, एक बार कहने में वो हाँ बोल दे, तो गुरु जी की कृपा से उन्होंने हाँ बोल दी। शुक्राना मेरे मालिक का। अच्छा, पैसे का अरेंजमेंट भी चाचा जी खुद गुरुजी करवा देंगे।
और बाकी अब वही रक्षा करें, क्योंकि रोज़ उन्हें 8-8 10-10 बार हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब तो 100% ब्लॉकेज हो गई होगी। पिछले 2 साल पहले ही 95% थी, तो अब तो बहुत जल्दी जल्दी अटैक आ रहे हैं। गुरुजी अब आप उनको संभालिएगा। बाकी संगत जी आप लोग भी सब अरदास कीजिए चाचा जी के लिए। गुरु पूनम का या एक दिन का पूजा का फल उनके अर्पण कर दीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि गुरु संगत ही एक दूसरे का साथ दे सकती है। हम लोग भी कभी किसी को ज़रूरत होगी तो हम भी उनके लिए अरदास करेंगे, सबके लिए मिल के। शुक्राना मेरे मालिक का, ऐसी समझ देना मेरे प्रभु, सब कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा संगत जी, कल परसों से मेरे घर में बटरफ्लाई मेरी रक्षा कर रही थी, क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे तेरे ऊपर बहुत भारी है, तो मैं तेरे अंग संगी हूँ, तो चिंता मत कर। तो परसों से एक बटरफ्लाई मेरे घर में ही थी, पूरे घर में चक्कर मार रही थी, ज़मीन पे, पलंग पे, और फिर धीरे धीरे स्लो होती गई और कल वो शाम को मर गई। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि लोगों की इतनी गंदी क्रिया से जीवों पे भी असर हो रहा है। मतलब इतनी बुरी मारण क्रियाएं वो कर रहे हैं। वो तो गुरुजी अंग संग है, नहीं तो कब का हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। मेरे पति, मेरे बच्चों को, सबको गुरुजी ही बचा रहे हैं। रोज़ के गुरुजी के मैसेज हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, हम ये सब एहसान हमारे गुरुजी का कभी नहीं चुका सकेंगे। गुरुजी अपनी पूजा में लगाए रखें और इस तरह से ही रक्षा करते रहें सरबत की। अच्छा, कल मैंने जब चावल भिगोए मेरे, तो उसमें ओम बन गया गुरुजी की कृपा से। शुक्राना मेरे मालिक का। और एक गिलास में पानी की बूंदों से भी ओम शो हो रहा था। शुक्राना मेरे मालिक का। और 2 रोटियों में एक दिन 7-7 की ब्लेसिंग मेरे गुरुजी ने दी। शुक्राना मेरे मालिक का। हर तरफ गुरुजी साथ दे रहे हैं, अपने प्रेजेंस शो कर रहे कि बेटी तू चिंता मत कर, तू खाली कर्म अच्छे रख, सब पर दया रख, सबको माफ़ कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे काम सब मैं करूँगा। बाकी गुरुजी देख लीजिएगा, मायके में भी भतीजे का दिमाग ख़राब किया हुआ है मेरी ननंद, और सब ने, वो भी चित्ता हो रहा है मुझ पे, क्योंकि मकान की बात है। चाचा जी मुझे देना चाहते हैं और उसको वो मकान चाहिए, तो वो लोग मुझसे जल गए हैं। पहले भी ये बात उनको पता थी, पर अब ये किराए का इफ़ेक्ट हो रहा है। अब वो ज़्यादा भड़ास निकाल रहे हैं। देख लें गुरुजी, हम अपने आप ही उन्हें सब ठीक करेंगे। गुरुजी बोल रहे हैं तेरे जो भी रिश्ते गलत हैं, जो तेरे लिए उल्टा सोच रहे हैं, उनको मैं तो तुझे यहाँ तो सबको दिखाऊंगा कि कौन तेरे लिए कैसा है। शुक्राना मेरे मालिक का, आप अंग संग हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है मेरे परिवार में भी प्रेम प्यार वापस पहले जैसा हो जाएगा। ये सब ब्लैक मैजिक के कारण ही उसने सबको दूर कर दिया है, जलन के कारण। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे मायके वाले सब पहले जैसे ही मेरे साथ प्यार से हो जाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक का, हर चीज़ का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना मेरे मालिक, हर काम खुद करने का शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरु पूनम पे मुझे अपने द्वार पे बुलाना प्लीज़। मेरे हस्बैंड भी इस बार अंदर चलें, वो वहाँ जाके वो अंदर जाते नहीं हैं, प्रसाद चखते नहीं हैं, वो बाहर ही खड़े रहते हैं। सद्बुद्धि देना मेरे गुरुजी, उन्हें भी अंदर बुलाना, उन्हें भी अपने साथ जोड़ना। शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ का शुक्राना, शरबत का शुक्राना, शरबत का भला करना मेरे गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज शुक्रवार को शुक्राना सत्संग में सुबह 5-5:15 बजे उठ के कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, उठाने का और अपना शुक्राना करवाने का।